हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी। हम आपको क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरएमएस, गुरुकुल इत्यादि के लिए आपको क्लास 6 का मैथ्स करा रहा है, जिसमें टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है। और ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 100 डेज। और इसका बेटा पहले फॉर्मूला देखो, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। एक फॉर्मूला होता है एमडीएच। क्या होता है? एमडीएच, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। याद हो जाएगा। एमडीएच क्या करना है? एमडीएच, एमडीएच मसाला है ना। अब आगे देखो, ए वर्क कैन बी कंप्लीट इन 100 डेज। एक काम जो है 100 दिनों में क्या किया जाता है? ए वर्क कैन कंप्लीट इन 100 डेज बाय सम वर्कर। कुछ वर्करों के द्वारा एक काम को 100 दिन में कंप्लीट किया जाता है। आगे, हाउ एवर, हालांकि, हाउ एवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर, हालांकि 10 वर्कर जो है एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? इट वॉज कंप्लीटेड इन 110 डेज। 10 वर्करों के एब्सेंट रहने के बाद वो पूरा काम 110 दिन में हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है? 110 दिन में हो जाता है। द इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर वॉज, प्रारंभ में कितने वर्कर लगे? माना प्रारंभ में एक्स वर्कर लगे। कितने वर्कर लगे? एक्स वर्कर लगे। ठीक है। अब देखो, ए वर्क कैन बी कंप्लीट इन 100 डेज बाय सम वर्कर। मैंने वर्कर जो M1 है, M1 कितना मान लिया? एक्स। M1 कितना मान लिया? एक्स। हमने M1 एक्स मान लिया। और दिन कितने हैं? 100 दिन। एक्स वर्कर किसी एक काम को 100 दिन में कर देते हैं, किसी एक काम को, मतलब अपॉन 1। आगे कहता है, हाउ एवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर, हालांकि 10 अगर जो काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, वो अगर अनुपस्थित रहे, क्या रहे? 10 मजदूर क्या रहे? अनुपस्थित रहे, तो ये काम जो है 110 दिन में कंप्लीट हो जाता। वही काम, पूरा काम। पहले भी काम कितना था? एक। अगर 10 मजदूर जो है कम हो जाते हैं, 10 मजदूर क्या होते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। अगर 10 मजदूर अनुपस्थित रहते हैं तो x-10 ने ही तो काम किया। माना इनिशियल वर्कर थे, x थे, अगर 10 एब्सेंट रहे तो x-10 ही तो रहे। वो कहेंगे 10 और आ जाते तो x+10 कर देते। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। तो ये कह रहा है 10 जो है, जो वर्कर थे वो एब्सेंट रहते हैं, तो उनके एब्सेंट रहने से पहले एक्स थे, अब कितने हो गए? x-10। तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? 110 दिन में। हमने क्या कर दिया? M2D2। ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, तो 1 से 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ, 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब कर, ये कितना हो गया? 10x बराबर हो गया 11x माइनस 110। अब इसको इधर लेके जाएंगे। अगर यहां बेटा, अगर ये प्लस है तो इसे ट्रांसफर्स करेंगे तो माइनस आएगा। अगर ये माइनस होता तो क्या आता? प्लस आता। ठीक है। तो 10 में से 11x गया, माइनस का x बराबर माइनस का 110। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 110। यही आपके इनिशियल वर्कर हैं। तो इनिशियल वर्कर कितने आ गए? 110। ये आपका आंसर होगा। समझ आ गया? ठीक है। आगे देखो, 45 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 45 आदमी किसी एक काम को 16 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं? 16 दिन में कर देते हैं। 4 डे आफ्टर, 4 दिन बाद। 4 दिन बाद, इसका मतलब 4 दिन का काम तो हो चुका ना। 4 दिन का काम हो चुका, मतलब अगर मैं बात करूं 4 दिन जो है 45 आदमियों ने काम किया होगा, वो काम तो हो गया। तो बचा काम कितना है? अगर मैं बचे हुए काम की बात करूं तो 45 तो थे ही, मतलब सॉरी 16 दिन। 45 आदमी किसी एक काम को 16 दिन में कर देते हैं। काम कितने दिन हो गया? आफ्टर 4 डेज, मतलब 4 दिन तक तो काम हो गया। तो 4 दिन काम खत्म हो गया, इसका मतलब 12 आदमी, सॉरी 12 दिन, 12 दिन में 45 आदमी ही तो काम कर रहे होंगे। 12 डेज में 45 मैन ही तो काम कर रहे होंगे। दोबारा समझना, 45 मैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 45 आदमी किसी एक काम को 16 दिन में करते हैं। अब ये कहता 4 डेज आफ्टर, इसका मतलब 4 दिन काम खत्म हो गया। 4 दिन काम खत्म हो गया, तो इसका मतलब 4 दिन काम खत्म हो गया, तो काम कितने दिन का शेष बचा? 12 दिन का शेष बचा।
और 12 दिन का जो शेष है, जो काम है, वो 45 आदमियों ने ही तो पूरा किया होगा। शेष काम को 12 दिन का काम है वो 45 लगे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है 40 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 45 जो आदमी है, पहले दिन भी आए होंगे, दूसरे दिन भी आएंगे, तीसरे दिन भी, डॉट 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 16 दिन तक आए होंगे। कितने दिन तक आएंगे होंगे? 16। पहले दिन आएंगे 15, दूसरे दिन आएंगे, सॉरी पहले दिन आएंगे 45, दूसरे दिन भी आएंगे 45, तीसरे दिन भी 45 आएंगे, कुल मिला के 16 दिन तक तो आए होंगे। अब शेष काम कितना बचा? वो कह रहा 4 दिन काम हो गया। अगर 4 दिन काम हो गया तो 12 दिन कितने आदमी काम करेंगे? 12 दिन 15, 45 आदमी काम करेंगे। ठीक, तो ये शेष काम है, हो जाएगा कंप्लीट, होगा 100% होगा। अब आगे देखो, 4 डे आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, 4 दिन बाद वो काम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। 4 दिन बाद काम स्टार्ट करते हैं। 36 मोर मैन जॉइन देम, 36 आदमी और जुड़ जाते हैं। 36 आदमी कितने हो जाते हैं? और जुड़ जाते हैं। पहले मैंने बताया था हमारे पास कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे। क्या हमारे पास यहां पे कंडीशन है? 12 आदमी शेष काम को 45 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कितना हो गया? 45 इंटू 12। आगे देखो, 4 डे आफ्टर, तो शेष काम को ही तो करेंगे। 4 डे आफ्टर जो शेष काम है, शेष काम यही तो बचा। 12 दिन में 45 ही तो कर रहे हैं, 4 दिन हो गया, तो ये तो काम बचा हुआ कुल मिला के, ये कुल काम आता है। अगर हम बात करें, ये क्या आता है? कुल काम। जो शेष बचा उसी काम को तो कर रहे हैं। ठीक, 4 डेज आफ्टर दे, 4 डेज आफ्टर दे टेक, वो सॉरी 4 डे आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, 4 दिन बाद वो काम आरंभ करते हैं। 36 आदमी और जुड़ जाते हैं। पहले कितने आदमी थे? 45, अब 36 और जुड़ गए, 36 और जोड़ दो तो 81 आदमी हो गए। अब कितने आदमी कर रहे हैं? 81 ही तो कर रहे हैं। पहले कितने आदमी कर रहे थे? 45, ये कह रहे 36 आदमी और जुड़ जाते हैं। अगर 36 आदमी और जुड़ गया तो 81 ही तो कर रहे हैं। 81 जो आदमी है, ये कौन है? आदमी। जो 81 जो आदमी है उसमें जुड़ जाते हैं। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, शेष काम को कितने दिन में करेंगे? क्या ये हमने शेष काम ही तो लिया है? 4 दिन के बाद का ही तो लिया है। ये बात समझनी है यहां से, क्योंकि वो कह रहा है हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। हमें जो काम कर लिया उससे मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है शेष काम। एक बात बताओ, 4 दिन तो कर लिया, काम कितने दिन कर लिया? 4 दिन। तो जो शेष काम बचा, जो कुल काम बचा, वो कुल काम कितना बचा? 45। 45 ही तो कर रहे हैं। अगर हमारा 4 दिन काम हो चुका, कितने दिन काम हो चुका? 4 दिन। 4 दिन काम हो चुका तो 12 दिन ही तो बचे। कुल काम है 45 गुणा 12 ही लेंगे। कितना लेंगे? 45 गुणा 12। अगर आपने कर दिया 45 गुणा 45 इंटू 16 तो क्या आएगा? गलत। क्या आएगा? गलत। ये गलत इसलिए आएगा कि 4 दिन बाद जो काम करते हैं, कुल काम बेटा ये वाला है। कुल पहले तो ये था, पहले कुल काम का क्या था? ये। लेकिन जो काम करते हैं वो 4 दिन बाद ही तो आते हैं। 4 दिन बाद और मजदूर आ जाते हैं। ठीक है, 4 दिन बाद और मजदूर आ जाते हैं। तो हमारा काम ये वाला नहीं होगा, शेष काम कुल जे काम है। अच्छा, आप लोग नहीं समझ में आया, एक चीज समझे और समझे कुल मिला के। ये बताओ, 45 आदमी है, 45 आदमी ये 12 दिन काम कर रहे हैं ना। 4 दिन तो काम हो गया, 45 आदमी 12 काम कर रहे हैं। कुल मिला के पहले दिन भी पहले दिन 45 आए, दूसरे दिन 45 आए, तीसरे दिन 45 आए, 12 दिन तक 45 आए। कुल काम कितना हो गया? 12 गुणा 45। कुल काम यही तो होगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए तो कितने दिन में करेंगे? सपोज दैट x दिन में कर देंगे। अब से काट देंगे, 9 से काट दो, और कितने से काट दूं? 3 से। तो जो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5 4 या 20/3। ये तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 होल, सॉरी कितना हो जाएगा? ये बात, एक मिनट, कहीं गलती हो गई क्या? दोबारा कैंसिल करें, कुछ ऐसे लग रहा कहीं गलती है। कितना था? यहां पे था 45 और यहां पे कितना था? 12 और यहां पे कितना था? 81 ही तो था। 81, 6 और 6 और 5 11, 4 और 4 8 इंटू एक्स करना। 9 9 जा 81, 9 5 45 और ये कितना हो गया? 3 3 9
और ये हो गया 3 चौक 12, हाँ ये हो जाएगा x बराबर 20/3, और ये कितना होगा 3 डेज। समझ आ गया यहां तक? ओके, दोबारा बताया जाए, ध्यान रखना जो वर्क शेष है इसी को करेंगे, यहां पे ये नहीं करेंगे 45 × 16, गलत हो जाएगा। कुल काम हमारा यही तो होगा, 45 आदमी 12 दिन काम कर रहे हैं, तो 45 पहले दिन आएंगे, 45 कुल मिला के हमारा ये जो निकल के आता है ये बेटा टोटल वर्क निकल के आता है। क्या निकल आता है? कुल काम निकल के आता है। समझ आ गया? अब देखो आगे, यहां दिखाई दे रहा है, ए पीस ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 40 डेज। एक कोई काम है, ए पीस ऑफ वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड इन 40 डेज। एक काम जो है 40 दिन में पूरा होता है। कितने दिन में पूरा होता है? 40 दिन में पूरा होता है। यहां तक देखो आगे, ए नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड अपॉन इट डिड ओनली हाफ द वर्क इन 24 डेज। मैंने ये बताया था, ये बताया गया ए पीस ऑफ वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 40 डेज। क्या मैं ये बता सकता हूं कोई काम 40 दिन में पूरा हो रहा है? कोई दिन ए पीस ऑफ वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड इन 40 डेज, क्या मुझे ये पता है कितने आदमी काम करते हैं? नहीं पता। हमें हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को वहीं से सॉल्व करेंगे कि माना 45 आदमी 20 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। हमें जब कंडीशन पता होगी कि कुल मिला के कुल काम निकला हो, कैसा हो, हमारा कुल काम आ जाए, तभी तो निकाल पाएंगे। अब कोई 100 आदमी किसी काम को करते हैं, 100 आदमी किसी काम को करते हैं, पता ही नहीं है हमें भाई 100 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर हमें कंडीशन पता होगी तभी तो हम शेष काम को कर पाएंगे। अब यही नहीं पता है क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे अगर कोई गिवन है, कोई डाटा गिवन है, वहीं से तो पता करेंगे। कोई आदमी किसी सड़क को 10 दिन में बनाता है, 10 नहीं पता कर पाएंगे। कुछ आदमी किसी सड़क को 10 दिन में बनाते हैं, क्या पता कर पाएंगे? नहीं। कि शेष सड़क को कितने में बनाएंगे, नहीं पता होगा। जब हम ये गए 10 आदमी एक सड़क को या 10 आदमी 1/2 सड़क को 5 दिन में बनाते हैं, अब पता कर लेंगे। कोई कंडीशन पता होगी तभी तो पता कर पाएंगे। अब कंडीशन ही पता नहीं है तो शेष वर्क का हम निकाल नहीं पाएंगे, शेष वर्क का या टोटल वर्क का नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सपोज दैट किसी लड़के ने एक ठेका लिया, किसी लड़के ने एक सड़क को बनाने का ठेका लिया, वो जो है सड़क जो है 20 दिन में बनाना चाहता है। जैसे कोई एक लड़का है, कोई मजदूर मान लो, एक वर्कर है, उसने सड़क बनाने का ठेका, किसका ठेका? सड़क को रिपेयर करने का, रोड रिपेयर का ठेका लिया। सड़क बनाने का या सड़क रिपेयर करने का ठेका लिया, सड़क मान लेते हैं, सड़क बनाने का ठेका लिया। और वो कहता है मैं इस सड़क को 100 दिन में बना दूंगा। कितने दिन में बना दूंगा? 100। क्या इस बंदे को पता है कि मैं कितने आदमी लगा दूं काम पूरा हो जाए? हो सकता है पहले वो मतलब बिना गिनती के लगाएगा। तो पहले बेटा दोबारा समझना, किसी ठेकेदार ने किसी एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। अगर उसने 100 दिन में बनाने का ठेका लिया है, इसका मतलब वो सड़क को 100 दिन में बनाएगा। अब पता कैसे करेंगे मजदूर कितने लगाने या कितने कम लगाने? तो एक काम करेगा, पहले वो कुछ दिन काम करवाएगा। क्या करवाएगा? कुछ दिन काम करवाएगा। सपोज दैट माना कि उसने 10 दिन काम करवाया। कितने दिन काम करवाया? 10 दिन काम कराया। ठीक है, और उसने देखा सड़क का 1/6 पार्ट कंप्लीट हो गया। उसने क्या काम किया? उसने देखा 10 दिन में 1/6 काम 40 मजदूरों ने, सपोज दैट कितने मजदूरों ने? 40 वर्कर ने पूरा किया। अब हमारी यहां से कंडीशन पता हो जाएगी। अब वो देखेगा शेष काम कितना बचा, 1। अब देखेगा शेष काम कितना बचा और कितने मजदूर चाहिए। मतलब कहने का मतलब वो पहले उनसे कुछ दिन काम करवाएगा, तभी तो देखेगा मतलब आदमी कितना काम कर रहे हैं। तो हमें पहले कंडीशन पर, अब वो कहेगा 10 दिन काम कर लिया तो शेष काम को 90 दिन में तो करेगा। शेष काम, दोबारा सुने, 100 दिन में ठेका लिया, 10 दिन काम करवाया, 10 दिन में काम करवाने के बाद उसने देखा 1/6 पार्ट ही काम हुआ। अब वो कहेगा शेष पार्ट, तो शेष भाग कितना हो गया? 1 - 1/6।
ये कितना हो गया 5/6 ही तो हो गया। अब वो देखेगा 5/6 पार्ट के लिए कितने वर्कर चाहिए, 5/6 भाग के लिए कितने वर्कर चाहिए। अब वो हिसाब लगा लेगा। अगर हमें कोई कुछ पता होगा तभी तो हम पता कर पाएंगे। अब अगर कोई भी चीज पता नहीं है तो वहां से पता नहीं कर पाएंगे। आगे देखो, अब देखें ये वाला क्वेश्चन था, ए पीस ऑफ वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड इन 40 डेज। 40 दिन में काम पूरा करना है। कितने दिन में करना है? 40 दिन में काम पूरा करना है। ए पीस ऑफ वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड इन 40 डेज। ए नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड अपॉन इट डिड ओनली हाफ द वर्क इन 24 डेज। वो ये दिखता है, क्या दिखता है? ए नंबर ऑफ मैन, वो सपोज दैट नंबर ऑफ मैन कितने लगाया था? सपोज एक्स आदमी लगा देता है। कितने आदमी लगा देता है? एक्स। वो एक्स आदमी लगा देता है और देखता है ए नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड अपॉन इट, वो कितने आदमी लगा देता है? एक्स आदमी लगा देता है। डिड ओनली हाफ द वर्क, लेकिन वो क्या देखता है? 1/2 काम होता है। कितना काम होता है? 1/2 काम होता है। और कितने दिन में होता है? 24 डेज में। हमें यही तो कंडीशन गिवन है। अगर हमें कहीं से कंडीशन गिवन होगी यही तो। अब यहां से कोई आदमी 40 दिन में कर देता है काम को, सॉरी, ए पीस ऑफ वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड इन 40 डेज। हमें ये पता है कि एक कोई काम है उसको 40 दिनों में पूरा करना है। क्या मुझे ये पता कितने वर्कर लगे? यहां पता था, यहां पता था, इसमें भी पता था। हाँ, क्या इसमें पता है? नहीं। जो कंडीशन गिवन होगी कहीं ना कहीं क्वेश्चन वहां से सॉल्व करेंगे, वहीं से करना पड़ेगा। जो अननोन है वहां से कैसे पता करेंगे? हाँ, मुझे ये पता है कि मुझे 100 दिन में वहां पे काम करना था। 10 दिन वर्कर 10 दिन हमने काम करवाया, उतना काम किया, तो शेष काम 1/5 किया था, तो शेष काम बचा। शेष काम 1 में से माइनस करेंगे तो शेष काम को मुझे 90 दिन में तो करवाना है। अब हिसाब लगा लेंगे कितने चाहिए। ठीक है, तो जो पता है वहीं से तो करेंगे। अब आगे देखो, यहां से आ जाओ। ठीक है, ए नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड कितने लगा दिए? एक्स। ए नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड इट डिड ओनली हाफ द वर्क इन 24 डेज। यहां तक कंडीशन आ गई। ठीक है, अब ये कहता है द 60 मोर मैन वर देन सेट। 16 आदमी और ज्यादा लगा दिए। पहले कितने आदमी लगाए? एक्स। अब कितने आदमी लगा दिए? 16 आदमी और लगा दिए। क्या लिखा हुआ है? द 60 मैन मोर, ज्यादा लगा दिए। 16 आदमी और ज्यादा लगा दिए। तो आदमी कितने हो गए? एक्स प्लस 16 आदमी लगा दिए। आप यहां एक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो माइनस करना पड़ता है दूसरी बार में। ठीक है, चलो बाद में बताएंगे इसे। The 60 more men were then set and the work was completed in a specific time। और ये कह रहा है जो शेष काम है, जो बचा हुआ है शेष काम, 1/2 काम हो गया। पूरा काम कितना होता है? 1 में से 1/2 गया, शेष काम 1/2 ही तो बचेगा। भाई बात को यहां से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? यहां पे कोई भी हो, अब ये कहेगा एक सपोज दैट 1/3 काम कर लिया शेष काम को, तो शेष काम कितना बचेगा? 1 - 3/2, ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 तो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान देना है। ठीक है, तो वो कहता शेष काम को, और 1 में से 1/2 गया, 1/2 ही तो बचा। शेष काम को ये कह रहा है then said and the work was completed in specific time। ये दिए गए समय पर काम खत्म हो जाए। कितने पर हो जाए? दिए गए समय पर। दिए गए समय पर करना चाहता है। इन लोगों ने कितने दिन काम किया था? पहले वालों ने 24 दिन काम किया था। कितने दिन काम किया था? 24। लेकिन दिए गए समय पे काम खत्म करना है। 24 दिन तक ये काम कर चुके, 24 दिन ये 24 दिन मजदूर काम कर चुके। शेष काम को कितने दिन में करेंगे? यही तो बात आ रही है। तो शेष काम को दिए गए समय पर करना है, अपनी मर्जी से नहीं। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है? कंप्लीट इन स्पेसिफिक टाइम। जो दिया गया समय है उसी में खत्म करना है। मतलब कितने दिन में करना है? 40 दिन में खत्म करना है। 40 दिन में खत्म करना है। और काम जो है कितने दिन हो चुका? 24 दिन हो चुका। 24 दिन काम हो चुका, तो ये कितने दिन में काम करेंगे? ये 16 दिन में ही तो काम करना चाहेंगे। काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे समय दिए गए समय पर, अगर तुम्हें ठेका मिला और तुमने दिए गए समय पर काम नहीं किया तो तुम पे क्या लगेगी? पेनल्टी। क्या लगेगी? पेनल्टी। तो क्या करते हैं? दिए गए समय पर ही समाप्त करना है। ठेका उठा के 100 दिन में बनाना, साहब बनाना पड़ेगा। एनी हाउ कुछ भी करो,
हो सकता है वो कैसे पता करेंगे, वो कुछ दिन काम करवाएंगे, कुछ दिन काम करवाने के बाद, कुछ दिन काम करवाने के बाद ये देखेंगे कितना बंदा काम कर रहा है। अब शेष काम के लिए कितने बंदे मुझे चाहिए कि वो काम दिए गए समय पर ही समाप्त हो जाए, दिए गए समय पर ही समाप्त हो जाए। यहां तक बात समझ में आ रही है? दोबारा बताएं। नो, अच्छा, तो ये कितने दिन में करेंगे? इनको काम कितने दिन में करना पड़ेगा? 16 दिन में करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर सही नहीं है ना, फिर उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो काम चाहे आप मजदूर ज्यादा लगाओ, और हो सकता है ये भी हो सकता है कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है पहले ज्यादा मजदूर लगा दिए हो, अब वो देख रहा है कि केवल 10 ही दिन रहेंगे तो मजदूरों कम कर दें। काम फिक्स टाइम पे करना है, काम कैसे करना है? फिक्स टाइम पर ही करना है। तो ये 1/2 से 1/2 यहां का बात समझ में आ रहा है? यहां अपन अगर 2/5 कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, तो 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब निकाल दो। 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4 6 24, तो जी आपका कितना हो जाएगा? 6x। कितना हो जाएगा? 6x बराबर हो जाएगा, ये आपका 6x हो गया, और जी कितना होगा? 4x प्लस 16 चौक 64। ठीक है, अब जी कितना होगा? 6 में से 4, ये इधर लाएंगे 2x, तो 32 क्या चाहिए? आदमी क्या चाहिए? 30। हाउ मेनी मैन वर एम्प्लॉयड एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में कितने आदमी लगा दिए? स्टार्टिंग में 32। और वो कहे बाद में कितने लगा दिए? कुल मिला के वैसे पूछेगा नहीं, 16 और लगा दिए ना। स्टार्टिंग में कितने आदमी लगाए थे? 32। क्या आपके समझ आ रहा है यहां तक? दोबारा बताएं। नो, उतार लो। नोट कर लिया? तो यहां का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जो काम रह गया है, जो जितने दिन में करता है उसी के तो हिसाब से करेंगे। क्या हमें स्टार्टिंग वाले से मतलब है? नहीं है। आगे देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर, ये आपको एक होमवर्क में दे दें, एक क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग करके लाएंगे, होमवर्क में जाएगा, है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर वॉज एंगेज्ड, जिसे हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखाते हैं ना, वॉज एंगेज्ड टू पे रोड इन 16 days। सेम क्वेश्चन है इसी की तरह जो बताया था, इन 16 days आफ्टर वर्किंग। अब ठेकेदार ठेका लेता है तो कुछ दिन काम कराएगा, फिर देखेगा कितने काम करते हैं, फिर शेष काम को कितने चाहिए, हो सकता है कम करने पड़े, हो सकता है मजदूर ज्यादा करने पड़े, लेकिन काम फिक्स टाइम पे करना है उसे। आफ्टर वर्किंग after working for 12 days for 12 days with 20 with 12 after working for 12 days with 20 labor with 20 laborers
it was found it was found it was found that only 5/8 part of the road had been had been constructed constructed to complete the work to complete the work to complete the work in time. The number of extra labor the number of extra labor required are, जिसे हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिखे। एक ठेकेदार, लिखना है हिंदी में, लिख लो। एक ठेकेदार 16 दिन में एक ठेकेदार 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए एक ठेकेदार एक सड़क 16 दिन में बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि 5/8 सड़क ही बन पाई, तो निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। कर लोगे इसे? ओके, थोड़ा सा हिंट दे दूं आप लोगों को, हिंट देते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर वाज एंगेज टू कंस्ट्रक्ट ए रोड इन 16 डेज। एक कोई ठेकेदार है, 16 दिन में बनाने का ठेका लेता है। कितने दिन में बनाने का ठेका लेता है? 16 दिन में। करा ही देते हैं ना, 16 दिन में बनाने का ठेका लेता है, तो कितने दिन में काम करना है? 16 डेज में कंप्लीट ठेका लिया। देखते हैं कितने दिन काम करवाया। आफ्टर वर्किंग 12 डेज, 12 दिन काम करने के बाद क्या पता लगा? विद 20 लेबर इट वॉज फाउंड दैट only 5/8 part of the road had been constructed। हमें ये पता लगा, हमें ठेका तो लिया काम करने को 16 दिन में, एक कराई थे, हमने 16 दिन में काम कराने का ठेका लिया, लेकिन हमने देखा 12 दिन काम करवाया। 12 दिन कितने लोगों से काम करवाया? 12 दिन 20 लोगों से काम करवाया, और इन्होंने कितना काम किया? 5/8 काम ही तो किया। ठीक है, क्या देखा? आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, 12 दिन विद 20 लेबर। 12 दिन कितने काम किया? 12 दिन काम किया। देखो, आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, 12 दिन काम किया। ठीक है, विद 20 लेबर, 20 लेबर की सहायता से वॉज फाउंड 5/8 काम हो गया। अब क्या कहता है? टू कंप्लीट द वर्क इन सिंप्लीफाइड टाइम। काम को कितने करना है? काम को सिंप्लीफाइड, जो टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायर्ड आर। ये कह रहा है काम को समय पर समाप्त करने के लिए, काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितना लेबर एक्स्ट्रा चाहिए। अच्छा ये बताओ, 12 दिन तो बंदों ने काम किया। कितने दिन काम किया? 12 दिन काम किया, लेकिन काम का ठेका कितने दिन का था? 16 दिन का। तो 4 दिन ही तो रह गए, 4 दिन रह गए। कितने दिन रह गए? 4 दिन। और ये कहता कितने एक्स्ट्रा लगा दो? पहले कितने थे? पहले थे 20, अब कितने एक्स्ट्रा लगा दो? एक्स।
तो कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। ठीक है, और शेष काम को पूरा कर देंगे। शेष काम कितना बचेगा 1 माइनस 5/8, ये कितना हो जाएगा 3/8। समझ आ रहा है यहां तक या नहीं आ रहा? दोबारा बताया जाए, अब तो कैलकुलेशन कर लोगे। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, जी कितना हो गया 5 4 5 चौक 20, और जी कितना हो गया तुम्हारा, इसकी अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ कटेगा 4 से कट जाएगा 10 बार, और ये कितना होगा 120, 120 इंटू 3। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 120 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 20 प्लस एक्स। अब क्या हो गया जो 12 36, 360 माइनस 20 बराबर एक्स, जी कितना आ जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा 340। तो कितने आदमी लगा देगा 340। समझ में आ गया यहां तक? दोबारा बताएं, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई? चलो दोबारा बताते हैं, दोबारा देखो, नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। चलो क्या था, ये था ए कॉन्ट्रैक्टर वॉज एंगेज टू कंस्ट्रक्ट ए रोड इन 16 डेज। 16 दिन में बनानी थी। कितने दिन में बनानी थी? 16 दिन में बनानी थी। आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, 12 दिन क्या हो गया आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज। अच्छा ये बेटा ये क्वेश्चन अलग है, आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज विद 20 लेबर इट वर्क, मतलब आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, 12 दिन काम करने के बाद। कितने दिन काम करने के बाद? 12 दिन काम हो जाता है। तो 12 दिन काम हो गया, 12 दिन 20 लोगों ने कितना काम किया? 5/8 काम ही तो किया है ना। अब ये कहता है टू कंप्लीट द वर्क इन एस्टिमेटेड टाइम टू, तो ये कह रहा है टू कंप्लीट द वर्क, काम को क्या करना है समय पर समाप्त करना है। काम को कैसे करना है? समय पर समाप्त करना है। तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए? एक्स्ट्रा लेबर कितनी चाहिए? सपोज दैट एक्स्ट्रा लेबर कितनी चाहिए? एक्स। एक्स्ट्रा लेबर कितनी चाहिए? अतिरिक्त मजदूर एक्स चाहिए। पहले कितने मजदूर काम कर रहे थे? पहले मजदूर काम कर रहे थे 20, अब कितने चाहिए 20 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर है? ठीक। शेष काम को, किस काम को? शेष काम को। शेष काम कितना आ जाएगा? ये 5 टोटल काम है। अगर मुझे शेष काम निकालना है 1 में से माइनस कर देंगे, और 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 8 माइनस 5/8, ये हो जाएगा 3/8। 3/8 पार्ट को ही तो काम करेंगे। और कितने कितने दिन में ठेका ले रहा है? कितने दिन में ठेका ले रखा है? 3/8। काम कितने दिन में समाप्त करना है? 12 दिन तो हो गया। कितने दिन हो गया? 12 दिन। काम खत्म कितने दिन में करना था? 16 दिन में। तो 4 दिन में ही तो खत्म करना होगा। 4 दिन में क्या करना होगा? काम खत्म करना होगा। एनी हाउ 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20, 12 5 जा 60 बराबर 20 प्लस एक्स। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 40। समझ आ गया यहां तक? ट्वेल्व 5 या 60, और 60 के बाद बेटा एक मल्टीप्लाई और करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देगा 60, 12 5 या 60 इंटू 3, ये 180 आएगा। कितना आएगा? 180, और 180 में से 20 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 120, सॉरी 160 आएगा। कितना आएगा? 160 डेज। सही है। चलो ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।